प्यारी। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन सबका निचोड़ केवल एक ही महामंत्र में है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। अब ये थोड़ा आपको लगता है बड़ा है, तो इसीलिए एक छोटी सी पुस्तक हमारे सद्गुरुदेव जी ने बनाई है, कष्ट निवारक। और जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिस पे कष्ट ना हो, है कोई? बता, सर्व हो तो हमें बताओ ईमानदारी से। सब परेशान है, तो ये कष्टों को दूर करने के लिए ही तो पुस्तक है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इसमें 108 महामंत्र हैं। आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा यदि आपके घर में आ रही है, वो उसका नाश हो जाता है। आप अपने बच्चों से कराइए, घर में माताएं बहनें करें। ये नवरात्र आ रहे हैं, इनमें नित्य करो हवन, आपको कितना लाभ होगा आप खुद समझेंगे। और हम तो आते ही रहते हैं कहीं भी। मैं तो कोई ऐसी वैसी मैं कोई आपको कथा कहानी नहीं बता रहे, ये विश्वास और जीवन के परीक्षण की सौदा आपको दे रहे हैं, कोई कथा कहानी नहीं है। और देखो कथा रोज सुनोगे, बहुत कथा होंगी, मगर ये ध्यान रखना, एक जीवन में आपने कोई भी एक शब्द उतार लिया, एक मंत्र आपने ये धारण कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो 4 वेद पढ़ नहीं पाओगे, 6 शास्त्र पढ़ नहीं पाओगे, जब हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, हाँ, तो आपको तो कहां से समय मिलेगा? तो हमारे प्रभु जी ने ये वो महामंत्र दिया, ओम नाम परमात्मा। परमात्मा जिसे मानो, राम कृष्ण भगवान विष्णु जिसे मानो। अब विष्णु ओम नाम परमात्मा, भगवान विष्णु श्री, इसका अर्थ समझ लो थोड़ा। श्री सम्मान सूचक। अब सम्मान, अब श्री के कई अर्थ हैं। एक माताएं श्री हैं, एक माता लक्ष्मी श्री है, एक जो सिंदूर सजाती हैं माताएं वो भी श्री है, और एक श्री हमारे संत ऋषि मस्तक पर तिलक धारण करते, और एक नाम के आगे लगाते श्री फलाने सिंह। श्री 1008। तो कई अर्थ हैं श्री के। हनुमान जी ने तो बस श्री को, जब मैया को मांग में सिंदूर भरते देखो ना, तो मैया तो बोले जी कहाँ लगाए रही हो लाल लाल? मैया बोले इससे तुम्हारे राम जी की, तुम्हारे प्रभु की लंबी उम्र होती है। हनुमान जी परम भक्त सोने के, हम तो पूरा ही लगाए ले, सो खूब ही बड़ी हुई जी। हाँ, पूरी शरीर पे लगा ली तो चोला चढ़ाया जाता हनुमान जी का। तो ओम श्री, ओम नाम परमात्मा, श्री महालक्ष्मी, आगे आता है साईं, साचा ई ईश्वर। जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे ना, तो साधन ई बराबर साईं, तो सा माने साचा, ई माने ईश्वर। ये साचा ईश्वर जो है उसे साईं कहते हैं। साईं शिरडी वाले बाबा का ही मतलब नहीं है केवल, हालांकि वो भी एक आध्यात्मिक पुरुष हुए, साधारण नहीं। लेकिन साचा देखो, हरिश्चंद्र आए जब, तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से जय कही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाल कही, तो विश्वामित्र को साईं कहा गया। सतयुग में माता सती भोलेनाथ से कहती, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हे साईं हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तो भोले बाबा को साईं कहा गया। मीरा कहती है जैसे रीझे मेरो साईया वैसे मैं रिझाऊं कृष्ण को। जब 14 वर्ष बाद राम जी लौट कर आए, तो राम जी सिंहासन पर जब विराजमान हुए, तो सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देव सुरन दुमदुमी बजाई। राम को साईं, जय 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 हनुमान को साईं। साईं से अलग कोई है वो तो बताओ। ये जितनी भी चीज आपको दे रहे हैं प्रमाणित दे रहे हैं, कोई एरी नथु घेरी नहीं है। हाँ, तो सा माने साचा, ई माने ईश्वर। अच्छा, ये जितने भगवानों के जन्म हुए हैं ना, जो 24 अवतार हुए, अभी हम आपको बताएंगे। ये जितने भगवान आए, ये आए कहां से? ये जितने साईं आए कहां से? बोले माता और पिता से, नर्मदेश्वर। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर। अच्छा, जो हमारे भगवान शिव हैं, भगवान शिव ने शक्ति से क्रिया की, तो सबसे पहले 3 हीरो बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये सुपरस्टार हीरो हुए।
इनसे ही संसार चला है। ब्रह्मा जगत करता, विष्णु पालन करता और शंकर जो है ना संहार करता। इसके बाद दो सुपर डुपर फिल्म हुई त्रेता में और द्वापर में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और द्वापर में कन्हैया, ये दो सुपरस्टार हीरो हुए अध्यात्म क्षेत्र के। एक तो आप लोग भी इनमें से बच्चों जब हीरो बन जाते तो हम लोग कहते अरे वाह बड़ा अच्छा हीरो है, फलाना हीरो बड़ा सुपरस्टार है, बड़ी सुपर डुपर उसकी फिल्म है। मगर ये तो वो मिट्टी के पुतले हैं सुपरस्टार, मगर वो सुपरस्टार जिसका कभी नाश भी नहीं है। तो राम और कृष्ण ये दोनों सुपर डुपर हुए हैं और आए कहां से? माता और पिता से, नर्मदेश्वर। अच्छा वो आध्यात्मिक माता पिता हैं, बिना नर्मदेश्वर के भगवान का भी जन्म नहीं है। जब शिव ने शक्ति से क्रिया की है तभी संसार आगे बढ़ा है। और राम भी आए तो दशरथ कौशल्या थे और कन्हैया आए तो वसुदेव और देवकी से। तो बिना नर्मदेश्वर के, नर्मदेश्वर का मतलब है नर्मदा रूपी ईश्वर, यानी माता और पिता। इन्हें नर्मदेश्वर कहते, नर और मादा। भाई नर है पिता और मादा है माता। तो एक वो माता पिता है जो आध्यात्मिक भगवान को जन्म देते हैं, एक आप सब माता पिता हैं जो संसार के बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। आगे आता महादेव, जिनके अंदर जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का, जो फोटो आप देख रहे होंगे हमारे मंच पे सदा रहती है। अर्ध में भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति। ये देखो जो रखी है फोटो सामने। तो शिव में 33 कोट देवता विराजमान है और शक्ति में 33 कोट देवियां। अब इनसे बाहर कोई देवता है क्या? अब कुछ लोग तो इस भ्रम में रहते हैं, हम तो जारवीर जी को मानते हैं जी, हम इनका कैसे भजन करें? हम कन्हैया को पूज रहे, राम जी को मानते हैं तो इनकी पूजा कैसे करें? अरे ये वो सुप्रीम पावर है कि इनका जब मंत्र आप बोलेंगे ना और इनकी जब आरती करेंगे तो जितने भगवान तुम्हारे हैं, जितना पहले खुश नहीं थे उतने उससे ज्यादा खुश होंगे। राम को प्रणाम करो तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, क्योंकि राम को प्रणाम और राम को जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम। हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी कहते हैं श्री रवि राधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है और यही नर्मदेश्वर है। समझ लो बस। और समझ ना पाए तो लोगों को लगा जिनका आप बवाल बोल रही बिटिया, समझ लो ये मंत्र जिस दिन धारण कर लोगे ना, जीवन में आपके कितना चमत्कार, कितना आपको आनंद मिलेगा आप खुद अनुभव करेंगे। तो इसलिए सब देव इसमें समाये हैं। राम को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, हनुमान को प्रणाम, जहरवीर को प्रणाम, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम। अरे जब माता पिता खुश हैं तो लड़का तो लाइन में लगो ही रहे। हाँ क्या बात भाई, जब माता पिता आशीर्वाद दे रहे, जब सुप्रीम पावर आशीर्वाद देगा तो बच्चे तो अपने आप लाइन में रहेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल श्री साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो आ जाइए ऐसे प्रभु नर्मदेश्वर को, महादेव, देवों के देव महादेव, उन्हें हम सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल श्री साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो इसका साहित्य जो है वो आपको आरती के बाद मिलेगा और इसको अवश्य धारण करिए, हल्के में मत लो। ये वो पुस्तक है जो आपका कल्याण करेगी। और परिचय दद्दा नगला खेमी वाले हम तो ले ना पाए, भागवत में बिजी रहे तो अब मरे जाइए आज, ठीक है? आइए बोलेंगे, बुरा मत मानना, हमारी तो भाषा ऐसी ही रहा। आ जाइए, बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे। और प्रिय